हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं वो लेजर की प्रैक्टिस का टॉपिक है। तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शन आपके लिए लिखे हैं। ये कुल 6 ट्रांजैक्शंस हैं, इनको अपन देखते हैं। तो ये आपके ट्रांजैक्शन है। इनकी सबसे पहले मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, जर्नल एंट्रीज। तो देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, फिर इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल वैसे जर्नल के फॉर्मेट में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ जगह की कमी है, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 1 लाख। तो ये एंट्री आपकी 1 लाख से हो जाएगी। सही है। फिर कहता है गुड्स परचेज की कैश में भी और राम से, यानी जब भी नाम आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो ये हमने उधार में परचेज किए, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश भी आ जाएगा और टू राम भी आ जाएगा। कैश में कितना परचेज किया, 20,000, और उधार में राम से कितना परचेज किया, 15,000। तो आपकी टोटल परचेज कितनी हो गई, 35,000। फिर गुड्स सोल्ड किए कैश में भी और उधार में सीता को भी। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो सीता को उधार में बेची है वो सीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टोटल कैश में तो 30,000 की सेल की है, सीता को उधार में 40,000 की सेल की है। टोटल सेल कितनी की है, 70,000। देन सैलरी पेड की, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये आपने पे किया 10,000। देन आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना, 8,000। और लास्ट है फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्रीज जो हैं वो हो गई। तो सबसे पहला स्टेप आपको ट्रांजैक्शन दे रखा होगा, ट्रांजैक्शन से सीधा आप कहां आ गए, जर्नल पे आ गए। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। सही है। अब इन जर्नल को हम किस में ले जाएंगे, लेजर में। इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है, कि 5-6 ट्रांजैक्शन आपको दे दिए तो आपकी जर्नल भी चेक होगी कि आपको जर्नल आती है या नहीं। अब इसी की लेजर पोस्टिंग करते हैं, वो भी अपन देखते हैं। तो लेजर के लिए आप करना, फुल पेज पे पहले एक साथ ही बनाना पेंसिल से, फिर जहां जहां से जरूरत होगी अपन मिटाते जाएंगे। सही है। तो देखिए, अब मैं इसकी लेजर बना रहा हूं। ठीक है। वैसे इसमें डेट का कॉलम भी होगा, पर डेट का एक बार मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है। तो अभी अपन जो कॉलम बना रहे हैं वो केवल पर्टिकुलर अमाउंट ही बना रहे हैं। जेएफ का कॉलम भी मैं नहीं बना रहा हूं। तो पर्टिकुलर अमाउंट, वैसे यहाँ जेएफ का कॉलम भी होता है पर वो जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए नहीं बना रहा। एग्जाम में आपको बनाना है। ऐसे ही यहाँ डेट का भी कॉलम होता है, वो भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने डेट नहीं ली है। कुल मिलाकर आपका ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये इनके जर्नल एंट्रीज हैं, और अब मैं इनकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। सही है। ध्यान से समझिएगा, ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो जिस जिस लेजर की जरूरत पड़ती जाएगी मैं उसका अकाउंट बनाता जाऊंगा। सबसे पहले कैश के काफी सारे ट्रांजैक्शन भी हैं, तो कैश का अकाउंट बनाता हूं। ये कैश अकाउंट देखो कैसे बनेगा। यहां कैश डेबिट हुआ है तो ये कैश की डेबिट साइड में आएगा, और अपोजिट आइटम लिखो टू कैपिटल। कैश डेबिट हुआ है तो कैश की डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू कैपिटल। डेट वेट होगी तो आ जाएगी, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। और अब पहले कैश ही कंप्लीट करते हैं। और कैश है, ये रहा कैश। अब क्या कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, अपोजिट आइटम परचेज। तो कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। और कैश कितना क्रेडिट हुआ है, 20, तो कैश में 20 का अमाउंट लिखना है। ये मत कर देना कि परचेज का अमाउंट 35 उठा के लिख दो, क्योंकि कैश तो 20 के है तो 20 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ कैश डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाओ। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू सेल, अमाउंट कैश का ही लिखना। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सेल, और कैश का अमाउंट कितना है, 30। सही है। और देखें
यहां कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे सैलरी। कैश क्रेडिट हुआ तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी। कितने रुपए है? 10,000। यहां कैश डेबिट हुआ है यानी कैश आया है, कैश डेबिट हुआ है तो कैश की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। कैश की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। कितने रुपए? 8,000। और यहां कैश क्रेडिट हुआ है तो यह कैश क्रेडिट हुआ तो कैश की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर 25,000। इस तरीके से कैश के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो अपन ने वहां पोस्ट कर दिए। सही है। जर्नल को लेजर में ले जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोस्टिंग। सही है, ध्यान रखिएगा। अब बैलेंसिंग करनी है, ये तो लेजर पोस्टिंग होगी। बैलेंसिंग करनी है तो पहले बड़ी साइड का टोल करो, 130 एंड 8, 1,38,000। तो यहां का टोल भी कितना आना चाहिए? 1,38,000। पर यहां कितना आ रहा है? 20 एंड 10, 30 एंड 25। यहां का टोल तो 55 ही आ रहा है। सही है। तो 138 में से 55, यहां का टोल कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। उसको लेस कर दो तो ये बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना बच जाएगा? 45 एंड 30, 75 एंड 3, 78,000 का बैलेंस बच गया। सही है। ये पहला लेजर आपका कंप्लीट हो गया। अब कई टीचर कहते हैं जो बैलेंस सीडी है उसको कैरी फॉरवर्ड भी करके दिखाओ, तो ठीक है। यहां टू बैलेंस बीडी कर देना, ये लो, इतना करके छोड़ देना, हो गया आपका। सही है। तो ये आपका कौन सा अकाउंट बना? कैश अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट कैश तो हो गया, अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ऐसे बारी बारी से सारे अकाउंट बनेंगे। तो नेक्स्ट अकाउंट मैं बना रहा हूं आपका कैपिटल अकाउंट, और यहां एक लाइन खींच दो। लाइनें पहले से चल रही है, अपना काम हो जाएगा। इनको अपन पेंसिल से बनाएंगे तो दैट्स व्हाई इरेजर से मिटाई जा सकती है। ये लो जी, सेपरेट हो गया अकाउंट। अब कैपिटल यहां क्या हुआ है? कैपिटल हुआ है यहां क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कैश। क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितने रुपए? 1 लाख। और कैपिटल का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कैपिटल क्रेडिट हुई थी, कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैलेंसिंग कर दो। इस साइड का टोल 1 लाख आ रहा है तो यहां का टोल भी 1 लाख आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 1 लाख। जैसे यहां बैलेंस सीडी निकाला था वैसे यहां निकाल दिया, और ये सीडी अगले साल बीडी बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? 1 लाख। इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं। ये हो गया कैपिटल। कैपिटल के बाद है परचेज, तो अब नया अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट। ये बन गया परचेज अकाउंट, इसको इरेजर से आप मिटा देना, ये सेपरेट हो गया अपना। सही है। परचेज अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश। कितने रुपए? 20,000। और परचेज ये भी तो डेबिट हुआ, परचेज डेबिट टू राम, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, परचेज की डेबिट साइड में अपोजिट आइटम लिखे रहते हैं, तो अपोजिट में तो दो है तो दोनों लिखने पड़ेंगे। क्या लिखेंगे? टू राम। कितने रुपए? 15,000। और कोई परचेज है नहीं तो परचेज को बराबर कर दे, इक्वल करना पड़ेगा इसको भी। अब देखो, परचेज अकाउंट जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है ना, जैसे परचेज है, सेल है, इनको बैलेंस से बराबर नहीं करते हैं। अगर ईयर एंडिंग है तो आप इसको बैलेंस से बराबर नहीं कर सकते। ईयर के बीच में तो अगर चेक करना तो बैलेंस से कर लो, पर ईयर के एंड में इसको ट्रेडिंग से इक्वल करना पड़ता है। तो यहां लिखना पड़ेगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका टोटल आ रहा है आपका 35, तो यहां भी आना चाहिए 35, तो बैलेंस आपका कितना हो गया? 35। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। ये परचेज हो गया, कैश हम कर ही चुके थे वहां ऊपर। अब आ गया राम, तो ये राम का अकाउंट और बनेगा, तो बनाइए राम का अकाउंट। जितने अकाउंट है वो सब खोलेंगे आपके, आपकी प्रैक्टिस इसके लिए पूरी होनी चाहिए। राम अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट, तो राम की क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा अपोजिट आइटम क्या? परचेज। तो राम की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। कितने रुपए राम का अमाउंट है? 15,000। और कोई राम का ट्रांजैक्शन है नहीं तो बैलेंस सीडी आपका निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी 15,000। ये बैलेंस निकल गया, दोनों साइडें बराबर आ गई। सही है, क्लियर है। तो ये राम अकाउंट भी बन गया। फिर आया कैश, तो कैश तो सर हम बना चुके हैं। फिर आया सीता का अकाउंट, तो अब सीता का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। सही है।
तो अब सीता का अकाउंट बना रहे हैं, तो सीता का अकाउंट बना रहे हैं अपन, सीताज अकाउंट। सीता क्या हुई, डेबिट, तो सीता की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्या, टू सेल, और सीता का अमाउंट कितना है 40,000, तो सीता 40 से डेबिट हुई थी, सीता 40 से डेबिट हो गई। सीता का और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो दोनों साइड इक्वल करनी पड़ेंगी। बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 40,000, इससे दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं है। ये सीता होगी, सीता के बाद सेल अकाउंट, सेल अकाउंट अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो बनाना पड़ेगा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट यहां क्या हुआ है, सेल अकाउंट यहां हुआ है क्रेडिट, तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट ये दोनों आइटम लिखने पड़ेंगे, बाय साइड में बाय कैश एंड बाय सीता। बाय कैश कितना है 30, और बाय सीता कितना है 40, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो सेल 70 से क्रेडिट हुआ था, चेक करो 70 से क्रेडिट है, यहां भी 70 आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट ये बैलेंस से क्लोज नहीं होते हैं, ट्रेडिंग से होते हैं। हमने इसको भी ट्रेडिंग से किया था, हम इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट से ही करेंगे। ये कुछ आइटम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको, फिर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तब इसका डिस्कशन डिटेल में भी होगा। सेल हो गया, उसके बाद आया सैलरी, सैलरी का अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो बनाते हैं सैलरी का अकाउंट। तो सैलरी यहां क्या हुआ है, सैलरी यहां डेबिट हुआ है, तो सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू कैश, तो यहां टू कैश 10,000, सही है। अच्छा, अब सैलरी हमारा खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं अगर वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में जाते हैं, अगर वो इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएंगे, ये भी आप डिस्कशन बाद में करेंगे। तो बाय P&L अकाउंट 10,000 ट्रांसफर कर दो, इससे दोनों साइड के अकाउंट की साइड बराबर आ जाएगी, ये 10,000, सही है। अच्छा, ये जो आपके अकाउंट है यहां से ये पेंसिल से खींचे हुए, इसलिए आप इरेजर से मिटा देना, जिससे आपके सारे अकाउंट जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, तो टीचर को चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आ गया कैश, कैश तो हम बना चुके, फिर आया कैश, वो हम बना चुके। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट हमने नहीं बनाया है, तो अब इंटरेस्ट अकाउंट बना लो, ये हम मिटा देते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, और ये कितना है 8,000। ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है, और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंस है, वो P&L में ट्रांसफर होते हैं टू P&L 8,000। ये लो जी, ये इसका अकाउंट भी क्लोज हो गया, सही है। ये आइटम थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। फिर आया फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट भी हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो फर्नीचर अकाउंट बना लो। अच्छा, फर्नीचर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश, तो टू कैश 25,000। अब इसकी दोनों साइडें बराबर करनी है, तो एसेट्स तो हमेशा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी से ही होती है, 25,000 टोटल हो जाएगा। ये लो, तो इस तरीके से आपके ट्रांजैक्शन तो 6 थे, लेकिन आपने देखा इतने सारे अकाउंट खुल गए, क्योंकि हर चीज का अकाउंट खुलता है। कैश का एक ही बार खुला, क्योंकि कैश के कितने भी ट्रांजैक्शन अकाउंट तो एक ही बनेगा, इसीलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे उन सब की समरी एक ही जगह आ गई। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सब एक जगह आ गए, सही है। इसीलिए ये आपकी समरी आपको बना के दे देता है, इससे आपको पता लग गया कि आपके कौन कौन से लेजर बने, उनके क्या क्या बैलेंसेज हैं। तो इस तरीके से आप जर्नल को जो है लेजर के अंदर पूरा का पूरा पोस्ट कर सकते हैं, सही है। अब इसी से आपका क्या बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है। वो कैसे बनेगा देखते हैं। तो अब देखिए अपन ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जर्नल किया था, जर्नल के बाद लेजर कर लिया। अब लेजर के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट कैश, कैश का बैलेंस निकला 78,000, और ये क्रॉस आएगा, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट में आएगा कितना 78,000। क्रॉस डालना है बस, इसका ध्यान रखना। कैपिटल डेबिट में आया 1 लाख, तो क्योंकि यहाँ डेबिट में आया तो यहाँ का आएगा क्रेडिट में कितने रुपए 1 लाख। परचेज, परचेज का क्रेडिट साइड में आया 35, तो यहां
डेबिट में डालेंगे उसको 35। देन राम का अकाउंट है, यहां डेबिट में आया 15, तो क्रॉसवर्ड यहां क्रेडिट में जाएगा 15। सब क्रॉस है, वहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट है, और यहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट है, सही है। फिर आया सीता, सीता का क्रेडिट साइड में है 40, तो यहां डेबिट में आ जाएगा 40। फिर है सेल, यहां डेबिट में 70, तो यहां क्रेडिट में आ जाएगा 70। फिर यहां सैलरी क्रेडिट में आया 10, तो यहां डेबिट में आ जाएगा 10। फिर है इंटरेस्ट, यहां डेबिट में आया 8, तो यहां क्रेडिट में आ जाएगा 8। क्रॉस है, वहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट है, वहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट है। और देन है फर्नीचर में क्रेडिट में आया 25, तो यहां डेबिट में आ जाएगा 25। ये लो जी, सारी पोस्टिंग हो गई। अब इसकी दोनों साइडों का टोटल होगा। अगर ये टोटल सही आ गया तो इसका मतलब ये जो आपने जर्नल की लेजर पोस्टिंग की है ना, ये अरिथमेटिकली एक्यूरेट है। यदि आपसे कोई पूछे भी ना कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। वापिस बोल रहा हूं, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग। अब हम चेक करते हैं, टोटल करते हैं, पता लग जाएगा। तो देखिए, इसका बैलेंस अपन ने गलत निकाल दिया था, ये बैलेंस कैलकुलेशन एरर आ गया था। ये बैलेंस आपका 83 आ रहा है, सो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आपका 83 आएगा, सही है, कैश का बैलेंस। और देन आप जब इसका पूरा टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल 193 आ रहा है, जो कि आपका इक्वल है। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ओके, तो ये बैलेंस का जो करेक्शन है वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, सही है। तो ये अब आपका बैलेंस मैंने सही कर दिया है, टोटल आपके इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। तो ये आपका लेजर पोस्टिंग करने का तरीका होता है। बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एक भी गलती आपका, पर यहाँ ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप गलती करोगे तो टैली हो जाएगा, तो पता लग जाएगा कि कोई गलती हो गई, जैसे कि अपन ने मेरे से अभी हो भी गया। पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का एरर होने का पूरा चांस रहता है, तो बहुत ध्यान से इसको करने की जो है वो आपको जरूरत है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जर्नल, जर्नल से क्या बनी, लेजर, लेजर को किया गया बैलेंस, और बैलेंस को कहां डाला गया, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ओके, थैंक यू।